बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 1, द लास्ट सर्मन ऑफ द रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं और पेज नंबर है जी 7। लेट्स स्टार्ट। बी पार्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, उनके जवाबात देने हैं। फर्स्ट वाला है जी, विच एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ डज इस्लाम कवर? इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के किन पहलुओं को या पहलुओं का अहाता करता है? तो मैंने ये बुक में से ही इसके आंसर जो हैं वो लिए हैं। ये है जी पेज नंबर आप देखें 1 पे और पैराग्राफ नंबर भी है 1। यहाँ से है, इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन बट ऑल्सो अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। ये ना सिर्फ एक मज़हब है बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 1 और फर्स्ट 2 लाइन्स। फिर आप देखें सेकंड क्वेश्चन है जी, सेकंड और थर्ड जो हैं वो इसी में मैंने दे दिए हैं। व्हेन एंड वेयर वाज द लास्ट सर्मन डिलीवर्ड? कब और कहाँ आखिरी खुतबा जो है वो दिया गया? तो यहाँ से हम करेंगे द लास्ट सर्मन वाज डिलीवर्ड। ठीक है, वाज हमने ऐड करना है। द लास्ट सर्मन वाज डिलीवर्ड ऑन 9th ज़िलहज इन द प्लेन ऑफ अराफात। आखिरी खुतबा अराफात के मैदान में 9 ज़िलहज को अरशाद फरमाया गया। इसका यहीं से आंसर है। फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर लेंगे, वाज यहाँ पे लगाना है और ये बाकी सारा आपने लिखना है। थर्ड वाला है जी, वाई वर दी प्रैक्टिसेस ऑफ डेज ऑफ इग्नोरेंस एबॉलिश्ड? ने पूछा है जी कि ज़माना जहालियत की जो रस्में थी वो क्यों ख़त्म की गई? तो इसका भी आंसर जो है वो इसी में से है। द प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस, यहीं तक रहेगा। यहाँ पे हमने वर ऐड करना है। वर एबॉलिश्ड टू क्रिएट अ मॉडल मुस्लिम सोसाइटी। ज़माना जहालियत की रस्में एक मसाली मुस्लिम माशरा बनाने के लिए ख़त्म की गई। उनकी जो रस्में थी वो ख़राब थी, तो मसाली मुस्लिम माशरा बनाने के लिए ज़माना जहालियत की रस्में जो थी वो ख़त्म की गई। यहाँ से दीप कैपिटल आएगा, वर यहाँ पे ऐड करेंगे और बाकी ये वर्ड्स हमने एज इट इज़ लिखने हैं। फोर्थ वाला है, वाई शुड वी ट्रीट वुमेन काइंडली? हमें औरतों के साथ हमदर्दी या नरम दिली से क्यों पेश आना चाहिए? इसका आंसर है जी पेज नंबर, आप देखें पेज नंबर है जी 4 पे और पैराग्राफ नंबर है जी 7। ट्रीट दी वुमेन काइंडली, यहाँ से इस लाइन को आपने नहीं करना, यहाँ से सिंस दे आर योर हेल्पर्स एंड नॉट इन अ पोजिशन टू मैनेज देयर अफेयर्स देमसेल्फ। क्योंकि वो तुम्हारी मददगार हैं और अपने मामलात का इंतज़ाम करने की हैसियत में नहीं होती। सिंस का एस कैपिटल आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, भी बुक में से ही मिला है। अच्छा जी, फिफ्थ वाला है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लास्ट सर्मन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के अहम जो नकात हैं वो क्या हैं? अब चूँकि ये पूरा चैप्टर ही अहम नकात पे था तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकलेंगे। उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे फिफ्थ भी किया है और मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये देखिए फर्स्ट वाला है जी, ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह और ये पेज नंबर है 2, हिज इज़ द सोवेरेनिटी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और उसी की बादशाहत है। सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 2, उसमें से ये 2 लाइन्स हैं। उसके बाद अगर आप नीचे पैराग्राफ नंबर 3 देखें तो पैराग्राफ नंबर 3 में 5th लाइन है, इन द साइट ऑफ अल्लाह द मोस्ट ऑनर्ड अमंग्स यू इज़ द वन हु इज़ मोस्ट गॉड फियरिंग। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा, आप सब में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला है।
ये हो गया सेकंड पॉइंट। मैंने फिफ्थ भी हेडिंग उसके नंबरिंग की हुई है और मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ। 2 पॉइंट्स हो गए इस पेज में से, एक ऊपर था और एक मैंने नीचे से बताया। अब ये सेकंड पेज था, अब हम आते हैं थर्ड पेज की तरफ। थर्ड पेज ये है जी, थर्ड पेज। इसमें अगर आप देखें तो इसमें है एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर ऑफ एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। फिर आप फोर्थ पैराग्राफ में देखें, एवरी क्लेम ऑफ प्रिविलेज वेदर दैट ऑफ ब्लड और प्रॉपर्टी इज अंडर माई हील्स, यानी बर्तरी का हर दावा, चाहे वो खून की बुनियाद पर हो या रकम या मालियत की बुनियाद पर, मेरे पाँव के नीचे है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 में देखें आप, ऑल प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस आर नाउ अंडर माई फीट, ज़माना जाहिलियत की तमाम रस्में मेरे पाँव के नीचे हैं। 2 पेज नंबर 2 में से थे और 3 पॉइंट्स जो हैं वो हमने यहाँ से लिए हैं। एक पैराग्राफ नंबर 3 का था, एक पैराग्राफ नंबर 4 का है और एक अगर आप देखें तो पैराग्राफ नंबर 5 का है। उसके बाद पेज नंबर 4 करें। पेज नंबर 4 में देखें, फर्स्ट लाइन है जी, पैराग्राफ नंबर 50 चल रहा है। All interest and usurious dues accruing from the times of ignorance stand wiped out. तमाम सूद और सूदी रकम का सिलसिला ज़माना जाहिलियत के वक्त से ख़त्म कर दिया जाता है, यानी ज़माना जाहिलियत के वक्त से सूद और सूदी रकम का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है या ख़त्म कर दिया जाता है। ये हो गया। उसके बाद आप देखिए पैराग्राफ नंबर 6 है, इसमें है जी, योर ब्लड, योर प्रॉपर्टी एंड योर ऑनर आर सेक्रेड एंड इनवायलेबल, आपका खून, आपका माल और आपकी इज़्ज़त मुक़द्दस और काबिल एहतराम है। पेज नंबर 5 में ये था। फिर हम देखते 6 में पैराग्राफ नंबर और पेज नंबर 4 का ही है 7। अगर आप देखें तो 7th में ये 7th पैराग्राफ में ये आएगा, फियर अल्लाह कंसर्निंग वुमेन, औरतों के मामलात में अल्लाह ताला से डरे। फिर 8th पैराग्राफ में है, अल्लाह हैज़ ऑर्डेन्ड टू एवरीवन हिज ड्यू शेयर, अल्लाह ताला ने हर शख्स का हिस्सा मुकर्रर कर दिया है। इसके बाद है जी पैराग्राफ नंबर 10, 9 में कोई नहीं है, नो वन कमिटिंग अ क्राइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बट हिमसेल्फ, यानी कोई भी शख्स जो जुर्म करता है वो खुद इसका जिम्मेदार है। ये था पेज नंबर 4। अब पेज नंबर देखते हैं 5। पेज नंबर 5 पे आप देखें तो पैराग्राफ नंबर 13 में है, द बुक ऑफ अल्लाह विच इफ़ यू होल्ड फास्ट यू शैल नेवर गो एस्ट्रे, अल्लाह ताला की किताब जो कि कुरान पाक है, अगर तुम इसे मजबूती से पकड़े रखो तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। उसके बाद पैराग्राफ नंबर है जी 14 में भी निचोड़ सारा दिया हुआ है सारी बातों का। वर्शिप योर लॉर्ड, ऑफर प्रेयर्स 5 times a day, ऑब्जर्व फास्ट इन द मंथ ऑफ रमदान, पे रेडियली द ज़कात फॉर ड्यू ऑन योर प्रॉपर्टी एंड परफॉर्म पिलग्रिमेज टू द हाउस ऑफ अल्लाह एंड ओबे योर रूलर्स, अल्लाह ताला की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रमज़ान के महीने में रोज़े रखो और ज़कात, गरीबों का जो हक़ है वो खुशी से अदा करो, अपने माल की ज़कात जो कि गरीबों का हक़ है खुशी से दिया करो और अल्लाह ताला के घर का हज करो और अपने हुक्मरानों का कहना मानो या हुक्मरानों की फरमाबरदारी करो। ये हमारे पास अगर आप देखें इसके लास्ट सरमन के जो थे वो पॉइंट्स थे और अगर आप इसको काउंट करना चाहें तो ये थे एक ही काउंट होगा, 1 2 और फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद ये लास्ट वाले पे 11 और ये 12 पॉइंट है जी लास्ट सरमन के, जो कि आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद ये लास्ट है जी, वाई इज़ द लास्ट सरमन कॉल्ड द यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो आखिरी खुतबा है वो इंसानी हुकूक का आलमी ज़ाब्ता क्यों कहलाता है। तो इसका भी जो आंसर है वो है जी पेज नंबर
F6 पे लास्ट पे यहाँ से हम करेंगे बिकॉज ऐड करेंगे, बिकॉज ऑल दी ऑब्लिगेशंस ऑफ इस्लाम हैव बीन प्रिसाइजली एंड ब्यूटीफुली मैंशनड देयरइन, क्योंकि इस्लाम के तमाम फ़राइज़ इसमें इख्तिसार और ख़ूबसूरती से बयान किए गए हैं। बिकॉज ऐड करेंगे और यहाँ तक इसका आंसर बन जाएगा। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं।